हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आपका ग्रेजुएशन का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन स्टार्ट होना है, क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और क्लास 12 का रिजल्ट लगभग मार्च के महीने में ही आ गई थी। और अभी फ़िलहाल बात करें तो अप्रैल के मंथ है, और अप्रैल के इस मंथ में जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो एडमिशन्स को लेकर के जो पहले पेपर्स के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशंस को सर्कुलेट की थी, उसके अकॉर्डिंग इसका कहना है कि जो आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो बीए, बीएससी, बीकॉम और जो सारे कोर्सेज़ के जो एडमिशन के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाएगी अप्रैल के 21 या 22 के बाद में। और इसको लेकर के विस्तृत इन्फॉर्मेशन पेपर के माध्यम से आया भी है। तो क्या है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी किया है जो पेपर के फॉर्म में जो नोटिस आया है, उस पेपर के नोटिस में बहुत सारी बातों के बारे में मेंशन किया गया है। हम लोग पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को उस पेपर वाले इंस्ट्रक्शन से देखेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं पेपर वाले कटिंग वाले सेक्शन पे और देखते हैं आखिर क्या है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के यूजी के एडमिशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को और क्या है उसके एक्सपेक्टेड डेट्स को। सो गाइस, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ इस पेपर के कटिंग पे, जिस कटिंग के बारे में मैंने आपको बता रहा था कि पेपर में अपडेट आया था, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो इस माह के अंतिम सप्ताह के आसपास में स्टार्ट होगा। और अगर आप कैलकुलेशन को कीजिएगा तो तकरीबन आपको अंतिम सप्ताह का जो डेट स्टार्ट होता है वो तकरीबन 21 से 22 अप्रैल के आसपास में आपका जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या है पूरी इस एडमिशन प्रोसेस को लेकर के अपडेट चलिए मैं बात करता हूँ। तो देखिए, हेडलाइन बनाया गया है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 43 अंगीभूत व 36 संबंध कॉलेजों में स्नातक स्तर पर कुल 3,09,024 सीटें उपलब्ध। अगर मैं बात करूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में तो इसमें अच्छे खासे सीट है, तकरीबन 3,09,024 सीटें उपलब्ध हैं एडमिशन के लिए। तो कह सकते हैं ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में आती है। इसमें एडमिशन की जो संख्या है वो बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि अगर आप पटना या कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ को लीजिएगा जिसकी सीटें लगभग 1 लाख के आसपास ही होती है, लेकिन ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसमें सीटें आपकी 3 लाख प्लस सीटें हैं। और इसमें हेडलाइन बनाया गया था साथ में कि स्नातक प्रथम खंड में नामांकन की तैयारी शुरू। और आपको बता दें, देखिए बताया जा रहा है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड में नामांकन की प्रक्रिया इसी माह से शुरू हो सकती है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट में इसके कॉलेज होते हैं। एक तो अपनी दरभंगा हो गई, दूसरी अपनी मधुबनी हो गई, तीसरी अपनी समस्तीपुर है और चौथी आपकी बेगूसराय है। यानी 4 डिस्ट्रिक्ट में इसके अलग अलग कॉलेज हैं, जिसमें 43 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और 36 इससे एफिलेटेड कॉलेजेज हैं। और आपको बता दें, इसमें जो एडमिशन जो छात्र स्नातक प्रथम खंड में नामांकन ले सकेंगे, ये चारों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सारे कॉलेज में जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रही है, आप इसमें से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जिसमें स्नातक स्तर से की कुल 37 विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। कुल 37 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के लिए आपकी अवेलेबल है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। साथ में आपको बता दें, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में स्नातक स्तर पर नामांकन के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पता चलता है यहाँ स्नातकोत्तर की तरह ही नामांकन को लेकर के छात्रों की भीड़ मतलब थोड़ी सी भीड़ में कमी रहती है, कारण है कि सीटों की संख्या ज़्यादा है। साथ में आपको बता दें, पिछले सत्र में तकरीबन 47% सीटों पर एडमिशन हुआ था, यानी 100 में से 47 सीटों पर एडमिशन हुआ था। तो यहाँ बहुत अच्छे खासे सीट वैकेंट रह जाते हैं। और सीटों में वैकेंट रहने की कमी मात्र एक कारण है यहाँ सीटों के वैकेंट रहने का, कि सेशन को टाइम पे कंप्लीट नहीं करना, सेशन डिलेड होना। यही सारी कारणों के कारण इसमें जो आपका कह सकते हैं जो एडमिशन के प्रोसेस में जो लेट होता है वो ये निम्न कारण है। और सीटें वैकेंट रहने के भी यही सारे कारण से। वहीं अगर मैं बात करूँ स्नातक स्तर पर जो 43 अंगीभूत और जो 36 जो आपके संबंध कॉलेज, इसमें कुल मिलाकर के सीटों के बारे में बात की जाए तो मैंने आपको बताया भी कि 3,09,024 सीटें उपलब्ध है। और यहाँ रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया, हालांकि रिकॉर्ड से हम लोग को मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब किस चीज़ से है कि एडमिशन का डेट आपका तकरीबन 22 या 23 से स्टार्ट हो जाएगा। 22-23 अप्रैल से आप ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ में मैंने ये भी आपको बताया कि यहाँ 37 सब्जेक्ट अवेलेबल है, 4 डिस्ट्रिक्ट में इसके कॉलेज हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि 43 इसके अपने कॉलेज हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और 36 इससे एफिलेटेड हैं। इतने सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया। वहीं हमने सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ कि आखिर यहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी स्नातक स्तर पर कौन कौन से विषयों में कितनी सीटें हैं, सीटों के बारे में भी बताया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे अवेलेबल है साइंस के फील्ड में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसके बाद अपने फिजिक्स, इसके बाद आपका मैथ साइंस,
इसके बाद AIH, इसके बाद आपका अगर यही बात करते हैं आर्ट्स के फील्ड में तो इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मैथ आर्ट से इंग्लिश, मैथिली, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इसके बाद उर्दू, इसके बाद होम साइंस यानी गृह विज्ञान। इसके बाद साथ में अदर कोर्सेज के बारे में बात करें तो ये आपका है LSW। इसके बाद अपनी संगीत यानी म्यूजिक, इसके बाद अपनी भूगोल यानी ज्योग्राफी, इसके बाद अपनी की ड्रामा, एंथ्रोपोलॉजी, पर्सियन, प्राकृत, ग्रामीण अर्थशास्त्र यानी रूरल इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, अरबी, भोजपुरी, नेपाली, पाली, इसके बाद बैंगलोर, लाइब्रेरी साइंस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, मानव संसाधन प्रबंधन और कुल मिलाकर के सीटों के इजाफा को अगर आप देखिएगा तो तकरीबन 3,09,024 सीटें हैं। तो ये सारे सीटों पर एडमिशन का जब प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा कि एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। साथ में आगे वाले टाइम पे मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस कैसे किया जाता है ये सारी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो लगातार आपको चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि क्या करना है, ताकि जैसे ही स्टार्ट हो प्रोसेस तो आपको पता चल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।